नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। एलजेपी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की खुलकर सराहना की है। आखिर क्यों चिराग ने प्रशांत किशोर की तारीफ की और क्या इसमें बिहार की सियासत में कोई नया समीकरण बन सकता है? आइए सब बात समझते हैं इस पूरे बात को विस्तार से। तो चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर को ईमानदार और जाति विहीन सोच वाला नेता बताया और यह पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर की तारीफ की है। कुछ ही महीने पहले जब प्रशांत किशोर ने बीपीएससी परीक्षा घोटाले के खिलाफ पटना में भूख हड़ताल की थी, तब भी चिराग पासवान ने व्यक्तिगत रूप से जाकर उनका समर्थन किया था और यह सिर्फ एकजुटता का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह एक छात्र केंद्रित राजनीति की ओर इशारा था, जहां दोनों नेता नौजवानों और इस छात्रों के मुद्दों को केंद्र में रखकर सियासी दिशा तय करना चाहते हैं। आज बिहार की सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा, परीक्षा में पारदर्शिता और रोजगार, और इन दोनों नेताओं की प्राथमिकता में ये मुद्दे साफ तौर पर झलकते हैं। अब बड़ा सवाल तो ये है कि क्या चिराग और पीके साथ आ सकते हैं? चिराग पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो बिहार की 33 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो एनडीए का हिस्सा हो या नहीं। इससे दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अभी तक किसी भी गठबंधन में नहीं गई है और खुद को जन आंदोलन कहती है, लेकिन दोनों नेताओं की विचारधारा जाति विहीन राजनीति और युवा केंद्रित एजेंडा और सशक्त बिहार की सोच कहीं ना कहीं मेल खाती है और कई बार देखा भी गया है। इसलिए अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं है कि चिराग और पीके का समीकरण 2025 के विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है, और अगर ये समीकरण बनता है तो इसका असर सबसे पहले एनडीए में बैठे नेताओं पर होगा, खासकर नीतीश कुमार पर, जिनके साथ चिराग के संबंध कभी सहज तो कभी दूरियां रहती है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक को भी झटका लग सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर को कई युवा वर्ग और पढ़ा लिखा तबका समर्थन करता आया है, तो वहीं चिराग पासवान का दलित और युवा वोट बैंक भी मजबूत होता जा रहा है। अब इस गठजोड़ की संभावना बिहार में एक तीसरे मोर्चे की जरूरत को जरूर पूरा कर सकती है, जो ना तो जातीय समीकरणों पर टिका हो और ना ही पारंपरिक सियासी पर परिवारवाद से भी दूर हटकर युवाओं और रोजगार के मुद्दे को लेकर ये दोनों युवा नेता इस बार बिहार की राजनीति में काफी अहम माने जाएंगे। अब देखना होगा कि चिराग पासवान जो तारीफें की हैं, इसका असर कितना दूर तक जाता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।